नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं होते हैं। इस संबंध में कानूनी स्थिति क्या है। जैसे पहले हमने एक वीडियो में देखा था कि अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। तो ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से अभी हाल ही में प्रकाश में आया है, इसलिए इस पर चर्चा करना मैंने उचित समझा है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रयोज्यता यानी कि उसके लागू होने की स्थिति कि किन पर लागू होगा किन पर नहीं होगा, इस संबंध में इस अधिनियम की धारा 2 में इसका विवरण दर्ज किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 में ये कहा गया है कि जब तक केंद्रीय सरकार राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी करके ये स्पष्ट न कर दे कि यह कानून अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू होगा, ऐसी अधिसूचना जारी जब तक न हो तब तक यह कानून यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होगा। देखिए, यहाँ मैं अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह बात अनुसूचित जाति के बारे में नहीं हो रही है, अनुसूचित जनजाति के बारे में हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में हो रही है, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में नहीं हो रही है। शेड्यूल्ड कास्ट पर तो हिंदू विवाह अधिनियम भी लागू होता है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी लागू होता है और उसके लिए केंद्रीय सरकार को अलग से कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है और ये कहा गया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गजट में नोटिफिकेशन जारी न कर दे तब तक ये कानून इन अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होगा। तो उन पर क्या लागू होगा? उनके रीति रिवाज और उनके प्रथाएं। तो मामला ये था कि ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2015 में एक फैसला सुनाया और उसमें ये कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया की जो बेटियां हैं उनको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही विरासत में संपत्ति मिलेगी और ये एक प्रोग्रेसिव सोच होना उन्होंने अपने निर्णय में कहा। और ये कहा कि समय के साथ में कानून में भी सुधार होना चाहिए, समाज में बदलाव आ रहा है, विकास की ओर समाज जा रहा है और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुसार विरासत के नियम लागू नहीं होने चाहिए, बल्कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार लागू होने चाहिए। इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब की जो बेटियां हैं, ये मामला बेटियों का था इसलिए इसमें बेटी शब्द पुत्री शब्द प्रयोग हुआ है। उनका आशय था कि सभी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना चाहिए और उसी हिसाब से उन्होंने अपने निर्णय में पैरा नंबर 63 में विवरण देते हुए ये माना कि ये कानून इन पर लागू होगा और उसी के हिसाब से उन्होंने फैसला अपना सुनाया। तो ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जहां इस पर विस्तार से और गहनता से विचार विमर्श हुआ और उनका ये मानना था कि ये टेक्निकली जब तक केंद्र सरकार कोई ऐसी अधिसूचना जारी न कर दे तब तक किसी भी न्यायालय को ऐसा आदेश करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके अनुसूचित जनजाति के लोगों पर इस कानून को लागू करने की बात न कहे तब तक उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो कोई भी कोर्ट इस संबंध में ऐसा आदेश नहीं कर सकती जो विधि के विरुद्ध आदेश हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा मामला है? ये मामला है सिविल अपील नंबर 4980/2017 और इसका निर्णय कब हुआ? निर्णय हुआ दिनांक 8
10/10/2025 को। तो इस निर्णय को वेबसाइट से, पोर्टल से डाउनलोड करके पूरा जजमेंट आप देख सकते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जब तक केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ये स्पष्ट न कर दे कि ये लागू होगा, तब तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा और उनकी संपत्ति का बंटवारा, उत्तराधिकार, विरासत के जो फैसले होंगे वो उनके रीति रिवाजों के अनुसार, उनकी प्रथाओं के अनुसार ही होंगे, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार। तो मैं आशा करता हूं आपको यह छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।